हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लक्ष्मी जी का वरदान कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी क्लास 2 की बुक से ली गई है। लक्ष्मी जी का वरदान यानी माँ लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, उनसे मांगने पर वह क्या देती हैं, इस कहानी को पढ़ने से पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। क्या कह रहा है यह कहानी। एक सेठ धनी होने के साथ साथ पुण्यात्मा भी था, यानी बहुत ज़्यादा पैसे वाले होने के साथ साथ अमीर होने के साथ साथ पुण्यात्मा भी था, यानी पूजा पाठ धर्म कर्म भी करता था। लक्ष्मी जी उसके यहाँ सदा निवास करती थी, यानी उसके यहाँ रहती थी। एक दिन रात को सोते हुए सेठ के सपने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। सपने में कौन आई? लक्ष्मी जी। और बोली, हे सेठ, बहुत दिनों से मैं तुम्हारे घर में हूँ। अब मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम्हें जो वरदान मांगना हो मुझसे मांग लो, यानी तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर सेठ सोच में पड़ गया और बोला, हे देवी, मैं अपने परिवारजनों से सलाह करके आपको कल बताऊंगा कि मुझे क्या वर मांगना चाहिए। यानी मैं अपने परिवार वालों से पूछ करके आपको बताऊंगा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल यानी सुबह जागने पर सेठ ने अपने सपने की बात अपने परिवारजनों को बताई, यानी परिवार वालों को बताई और पूछा कि लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगना चाहिए। सेठ के पुत्रों ने हीरे जवाहरात मांगने के लिए कहा। पुत्र वधुओं ने महल आभूषण तथा पुत्रियों ने अपार धन दौलत मांगने के लिए कहा। पुत्रों ने यानी बेटों ने क्या? हीरे जवाहरात यानी कीमती वस्तुएं मांगने के लिए कहा। पुत्र वधुओं यानी बहुओं ने महल आभूषण और पुत्रियों ने यानी बेटियों ने बहुत सारा धन दौलत मांगने के लिए कहा। इस तरह सबने अपनी अपनी इच्छा अनुसार यानी जिसकी जो इच्छा थी उसके अनुसार लक्ष्मी जी से वरदान मांगने की सलाह दी। किसको सलाह दी? सेठ को। अंत में सेठ ने अपनी पत्नी से पूछा। अंत में सेठ किससे पूछा? अपनी पत्नी से। भाग्यवान, तुम भी बताओ कि लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगा जाए। पत्नी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यानी बहुत ही विनम्र तरीके से उत्तर दिया, हे स्वामी, जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली ही जाएंगी तो हीरे जवाहरात, महल आभूषण, धन दौलत आदि सब वस्तुएं टिकेंगी कैसे। यानी लक्ष्मी जी ही जब चली जाएंगी तो ये सब चीज़ें रह ही नहीं पाएंगी। महल आभूषण धन दौलत बच ही नहीं पाएंगी। अतः इन सब चीज़ों का मांगना व्यर्थ है, यानी बेकार है। ये सारी चीज़ें मांगना क्या है? व्यर्थ है, यानी बेकार है। यदि आप लक्ष्मी जी से कुछ मांगना ही चाहते हैं तो आप उनसे यह वरदान मांगें कि हमारे परिवार में प्रेम और सहानुभूति सदैव बनी रहे, जिससे हम दुख के समय में भी अपने दिन खुशी से काट सकें। यानी उनकी पत्नी ने क्या कहा कि आप कुछ मांगना ही चाहते हैं तो यह मांगिए कि हमारे परिवार में प्रेम यानी प्यार और सहानुभूति यानी एक दूसरे के प्रति अच्छे बुरे दिनों में एक दूसरे के काम आए, सहानुभूति सदैव हमेशा बनी रहे, जिससे अगर हमारे दुख का भी समय आए तो भी उस समय हमारे घर में कलह कलेश ना हो और उस समय भी हम खुशी से वो दिन काट लें। सेठ को अपनी पत्नी की यह बात पसंद आ गई। सेठ को अपनी पत्नी की यह बात क्या आई? पसंद आई। सेठ जब रात को सोया तो सपने में लक्ष्मी जी फिर प्रकट हुई। यानी सेठ जब रात में सोने गया तो सपने में फिर आई लक्ष्मी जी और सेठ से वरदान मांगने के लिए कहा। किसने? लक्ष्मी जी ने सेठ को से फिर क्या कहा कि अपना वरदान मांगो। सेठ बोला, हे देवी, यदि आप जाना ही चाहती हैं तो खुशी से जाएं, परंतु यह वरदान देती जाएं कि आपके जाने के बाद हमारे परिवारजनों में प्रेम व सहानुभूति बनी रहे। यानी
आप जाना ही चाहती हैं तो चली जाएं, खुशी से जाएं, लेकिन आप जाते जाते हमें यह वरदान देती जाएं कि आपके जाने के बाद भी हमारे परिवारजनों में यानी परिवार वालों में प्रेम, प्यार और सहानुभूति यानी एक दूसरे के प्रति दया की भावना बनी रहे। सेठ की बात सुनकर लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, हे सेठ, यह वरदान मांगकर तुमने मुझे सदा सदा के लिए बांध लिया है। तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा हंस करके कि यह वरदान मांग करके तुमने मुझे बांध लिया सदा सदा के लिए, यानी अब मैं नहीं जा सकती तुम्हारा घर छोड़कर। जिस परिवार में प्रेम, सहानुभूति यानी दया की भावना और सद्भावना यानी अच्छी भावना और सच्चाई यानी कोई झूठ नहीं, कोई असत्य बातें नहीं यानी सच्चाई हो का वातावरण बना रहता है यानी माहौल बना रहता है, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। यानी जिस परिवार में प्रेम यानी प्यार, सहानुभूति यानी एक दूसरे के लिए दया, सद्भावना यानी अच्छी भावना और सच्चाई का माहौल रहता है, मैं उस घर को छोड़ कर के नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ अति प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी की प्रशंसा करने लगा। लक्ष्मी जी ने सेठ के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी। तो लक्ष्मी जी क्या सेठ के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी, क्योंकि लक्ष्मी जी का क्या कहना था कि मैं जा रही हूँ, तुम वरदान मांग लो। तो सेठ की पत्नी ने क्या कहा कि सोने चांदी जो भी है, कीमती आभूषण, धन दौलत, ये सब तो बेकार है। अगर वो चली ही जाएंगी तो ये सब चीज़ें टिकेंगी ही नहीं। तो मांगना है तो मांगिए, हमारे घर में प्रेम बना रहे, सहानुभूति बनी रहे यानी एक दूसरे के प्रति दया की भावना बनी रहे। तो सेठ ने वही मांगा। तो लक्ष्मी जी भी खुश हो गई और वो बोली कि जिस घर में प्रेम, प्यार, सच्चाई, सहानुभूति ये सब बनी रहती है, मैं उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। अतः सेठ, तुमने मुझे क्या किया, हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में बांध लिया, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और लक्ष्मी जी सेठ के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाई रखी। तो यही है लक्ष्मी जी का वरदान कहानी। कैसी लगी आप लोगों को? तो घर में क्या होना चाहिए? प्रेम, प्यार होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, तभी लक्ष्मी जी बनी रहती हैं। कैसी लगी आप लोग को यह कहानी बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।